भाई लोगों कैसे हो? बढ़िया हो आप लोग? देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे टोटोमेरिज्म। मैंने आपको कहा था टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन करना, करे क्या आप लोगों ने? हो रहे हैं आपसे? चलिए भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे, टोटोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कुछ चीजें। देखो भाई, इनॉल का स्थायित्व, इनॉल का स्थायित्व। अब देखो, जितनी देर हमारे पास बची है उसका यूज करेंगे, फास्ट करेंगे। इनॉल का स्थायित्व। अभी टाइम हो रहा है 12:23, मतलब अभी 1 घंटे की क्लास बची है अपनी, है ना? तो 1 घंटे में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके जल्दी लिखना इनॉल का स्थायित्व। और फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, पढ़ पाए तो विलायक, विलायक के बजाय हम लोग पढ़ते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही। ये दो पढ़ते हैं अपन। चलो शुरू करते हैं अपन कहानी। कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इनॉल। ये दिख रहा है क्या सफेद रंग? लिखो भाई, इनॉल स्टेबिलिटी। देखो ध्यान दो, इस बात को समझो अच्छे से। सामान्यतः कीटो इनॉल से ज्यादा स्थायी होता है। तो लिख रहा हूं, इन जनरल, मतलब सामान्यतः कीटो इनॉल से ज्यादा स्थायी होता है। आप लोग के जो मॉड्यूल में क्वेश्चन थे वो शायद आपसे सारे हो गए होंगे, अगर करे होंगे तो। अगर करे थे तो हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। इन जनरल कीटो इनॉल से क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। कीटो इनॉल से ज्यादा स्थायी होता है। लेकिन देखिए भाई, पर पर क्यों होता है ये देख लो आप सबको पता है कि कीटो में कौन होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। और इनॉल में कौन होता है? सी डबल बॉन्ड। और यहां क्या होता है? ऐसा होता है कि इनॉल में? अरे बोलो। तो रीजन क्या हो गया? देखो यहां पर एक प्रबल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध है। इसकी बंद ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? बंद ऊर्जा। और उसकी बंद ऊर्जा क्या होती है? अगर इन दोनों की बंद ऊर्जा की बात करेंगे तो इसकी बंद ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। जिसकी बंद ऊर्जा ज्यादा का स्थायित्व भी ज्यादा। और इसकी बंद ऊर्जा क्या होती है? इसकी बंद ऊर्जा क्या होती है? कम। भाई कभी भी किसी यौगिक की तुलना करनी है तो हम इसी से करते हैं कि इसके सारे बॉन्ड को तोड़ दो, इसके सारे बॉन्ड को तोड़ने में कितना कष्ट लगेगा, और ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। देखो हमने कार्बन थोड़ी बढ़ाए हैं, बढ़ा दी के कार्बन, अच्छा इसका वो बनाते हैं। अरे कुछ मत करो, देखो ये बनाया था ना CH3, तो मुझे इसी को बनाना पड़ेगा ना। HC, यहां पे कौन आ गया? OH, यहां पे कौन आ गया? डबल बॉन्ड CH2। ये कर लीजिए बस। अरे पहले वाले में कार्बन अलग हो गए थे ना। क्या बोल रहा हूं मैं? सामान्यतः कौन ज्यादा स्थायी होता है? कीटो इनॉल से ज्यादा स्थायी होता है सामान्यतः। रीजन, ओवरऑल बंद ऊर्जा। सारे बंद को जोड़ दें, कार्बन हाइड्रोजन के बंद को जोड़ दो, इस कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सबका मिला के योग में इसकी बंद की ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा। और इसकी बंद ऊर्जा क्या होगी? कम। लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं, 3 केस, जब इनॉल जीत जाता है और कीटो क्या हो जाता है? हार जाता है। वो 3 केस मैं आपको बता रहा हूं, वो आप याद रखना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप उसको देख लेंगे। आ रही है के बाद सोने? अगर आपसे बोले कि इन दोनों में ज्यादा कौन बनेगा तो आप क्या बोलोगे? भाई साहब ये लगभग 90%, 99% के आसपास यही बनेगा। और ये बच्चा कुछ क्या बनेगा?
1 से 2% ये बनेगा। आ रही बात समझ में? 1 से 2% के आसपास ये बनेगा, 99% से लेकर 98% तक यही बनेगा। तो ये बन रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है। और ये ज्यादा क्यों है? इसके पास रीजन क्या है? हमारे पास बंद ऊर्जा ज्यादा है। तो देखिए भाई, पहले मैं आपको लिखवाता हूं केस जब कीटो इनॉल से कम स्थाई हो। क्या बोल रहा हूं? वो केस जब कीटो किससे स्थाई हो, मतलब जीत कौन रहा है? इनॉल जीत रहा है। पहला केस, जब इनॉल क्या बन जाए? जब इनॉल क्या बन जाए? एरोमेटिक बन जाए, एरोमेटिक हो जाए। अगर आपका इनॉल एरोमेटिक हो गया, इसका मतलब कीटो हार जाएगा। ये हमने कल भी देखा था। नंबर दूसरा, ये दो केस ध्यान रखना। जब 1,2 डाई कार्बोनिल साइक्लिक यौगिक हो, साइक्लिक यौगिक हो, तब भी कौन जीतेगा? इनॉल जीत जाएगा और कीटो हार जाएगा। ये दो बता रहा हूं। तीसरा केस, इस तीसरे केस में भी हम देखेंगे जब 1,3 डाई कार्बोनाइल ए साइक्लिक। क्या बोल रहा हूं? ए साइक्लिक छोड़ दो, दोनों जगह चल जाएगा। क्या लिख रहा हूं? जब 1,3 डाई कार्बोनाइल, केवल किसकी बात कर रहा हूं यहां लिखना आप, एल्डिहाइड या कीटोन हो, इन तीनों केस में कौन जीतेगा? इनॉल जीते। इसमें स्टार लिखा है। इसकी कुछ परिस्थितियों में कीटो भी जीतता है, लेकिन हमें तो याद रखना है कि किस में कौन जीतेगा। ये 3 केस ऐसे हैं जब आपका कीटो हार जाएगा और कौन जीत जाएगा। इधर देखिए, मैं बनाता हूं, आप मुझे देखते ही बताना। क्वेश्चन नंबर 1, और थोड़ा जल्दी लिखेंगे। ये हमने कल भी करा था। ये कौन है? कीटो। क्या इनॉल बन सकता है? गिनती गिनो, 1 2 3। तुम मुझे, मैं तुम्हें, और उसके बाद कुछ ऐसा बनाया इसने। ये एज इट इज। शिवा बेटा बात मत कर। ये एज इट इज। यहां पे कौन आ गया? OH। यहां कौन आ गया? डबल बॉन्ड। क्या ये कोई एरोमेटिक बना है क्या? ये मैंने बनाया टेढ़ा है। बताओ कौन है ये? फिनॉल। पहचान में आता है ना? तो कौन ज्यादा बनेगा? ये लगभग कितना हो जाएगा? 100% के आसपास। और आपको मालूम है फिनॉल में हम बात करते हैं, ये कौन हो गया? लगभग 100%। और ये लगभग 0% के आसपास। 0% लगभग मतलब 0 तो कभी नहीं होगा, वरना कभी टॉटोमर बनता ही नहीं। पहला एग्जाम्पल। नंबर 2 एग्जाम्पल देखो ध्यान से। इसमें बताना कौन जीतेगा, कीटो या इनॉल। अगर इसने टोटोमेरिज्म करा तो कहां से करेगा? आपको ये तो पता है ना, टोटोमेरिज्म करने के लिए sp3 कार्बन देखते हैं। गिनती गिनो, 1 2 3। ये हाइड्रोजन सरक के कहां जाएगा? 1 पे। और ये बॉन्ड कहां चल जाएगा? 1 और 2 से हटके 2 और 3 के बीच। ऐसा बना। बताइए, क्या ये स्थाई है? क्या ये एरोमेटिक है? ये तो कौन बन गया? एंटी एरोमेटिक। तो ये कभी भी इनॉल नहीं बनाएगा। ये हमेशा क्या होगा? 100% कीटो ही होगा। क्योंकि ये क्या बन गया?
तो ये इनॉल बनाना ही नहीं हमें, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं इनॉल बन गया तो हालत क्या हो जाएगी, खराब। ये दूसरा एग्जांपल समझ में आएगा। सारा खेल एग्जांपल का है। जिताना किसको है? सामान्यतः कीटों को जिताते हैं अपन, लेकिन 3 केस। पहला केस कौन सा? जब एरोमेटिक बन जाए। दूसरा केस कौन सा? अब वो देखते बात, ये दोनों समझ में आएगी बात। ये लिखा आप लोगों ने? बढ़ जाऊं आगे बच्चों, बढ़ जाऊं क्या? इधर देखिए, नंबर 3, ध्यान से देखना। 7 मेंबर रिंग बना रहा हूं। सात मेंबर रिंग। अच्छा, एक ऑक्सीजन लगाई इधर, एक ऑक्सीजन लगाई इधर। बताइए इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? कहां से? बीच में से। कहां से होगा? किधर भी करा दूं क्या? तो तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? अब देखो, जैसे ही इसने पाई बॉन्ड दिए तो कुछ बना बना रहा हूं, उसको देखना आप। ऊपर वाले से रिएक्शन करी तो यहां क्या लगा दूं? OH। यहां क्या बना दूं? डबल बॉन्ड। यहां भी क्या है? डबल बॉन्ड। क्या इस यौगिक को देख के बता सकते हो कि कौन है ये? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? याद करो, मैंने पढ़ा था ट्रोपोलियम, याद है क्या? क्या ये, जब भी मैंने कहा था कि कभी भी डबल बॉन्ड हो तो ये ऐसे घूमता है क्या? यहां कौन सा चार्ज? अब केवल आप इसको कंसीडर करो। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। क्या ये ट्रोपोलियम जैसा बन गया क्या? और ध्यान रखिए, अगर ये एरोमेटिक बन रहा है, क्या बन रहा है ये, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? ज्यादा। और दूसरे वाले का परसेंटेज, तो कौन ज्यादा बनेगा? एरोमेटिक। और ये कौन है भाई? कीटो फॉर्म है क्या? ये कौन सी फॉर्म है? इनॉल। जीतेगा कौन? इनॉल ज्यादा होगा, कीटो हार जाएगा। अरे बात सुने, नंबर 4 देखो, ध्यान से देखना भाई। ये कीटो, ये कीटो, ये कीटो। कितने ऑक्सीजन के बॉन्ड है? 3 3 ऑक्सीजन के बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 3 3 ऑक्सीजन के बॉन्ड। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होते हैं उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, ध्यान रखना। लेकिन इसने क्या किया? इसने कहा कि भैया तुम तो मुझे हाइड्रोजन दो, अपना पाई बॉन्ड इधर दो। ये क्या बोला? तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें अपना पाई बॉन्ड। और ये क्या बोल रहा है? और मैं तुमको अपना पाई बॉन्ड देता हूं। आ रही है क्या बात समझ में? कितने पाई बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं? 1 2 3 बनाते हैं। देखो, ऊपर कौन, यहां कौन, यहां भी कौन। क्या ये बात समझ में आ रही क्या? जहां OH लगा है, क्या वहां डबल बॉन्ड लगा दूं? क्या दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड लगा सकता हूं? क्या यहां भी डबल बॉन्ड लगा सकता हूं? क्या इस कंपाउंड में कुछ एरोमेटिक गुण दिख रहे हैं आपको? तो बताइए दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है? ये इनॉल है और ये कौन है? कीटो। देखो देखो, क्योंकि यहां 2 बार ऑक्सीजन के बॉन्ड नहीं है, 3 3 बार ऑक्सीजन के बॉन्ड है, तो ये 100% तो नहीं होगा, 100% से कुछ कम होगा। लेकिन फिर भी ज्यादा कौन बाजी कौन मारेगा? ये। क्यों मारेगा? क्या बन गया ये? एरोमेटिक। अगर मैं इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, तो बताइए दोनों में ज्यादा स्थायी कौन? ए ग्रेटर देन बी। बस आपसे तो यही पूछेगा, कौन ज्यादा स्थायी कौन कम स्थायी। इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको कहा था कि इनॉल कब जीतता है? जब इनॉल क्या बन जाए। दूसरा केस देखो, जब 1 2 डाई कार्बोनाइल साइक्लिक यौगिक हो, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है और साइक्लिक कंपाउंड है। देखो यहां, देखिए भाई, लिख लिया था आपने ये? लिखो लिख लो, लिखो जल्दी। ये चारों समझ में आएगा? 4 एग्जांपल। हमारे पेपर में जो भी एग्जांपल आएंगे मैं सब वो क्वेश्चन लूंगा जो पहले आए हुए हैं ना। नंबर 5, लिखा नहीं? एक सेकंड, पहले इसको बनाता हूं फिर लिख लेना वापस। इसको बना लो एक बार। क्या ये 1 2 डाई कार्बोनाइल है क्या?
देखो क्या ये साइक्लिक यौगिक है? क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये 1-2 पोजीशन पे 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं क्या? और वो भी C डबल बॉन्ड हो, है ना? अब बताइए क्या इसके अंदर आपस में घूर्णन हो सकता है क्या? रिंग में कभी भी घूर्णन, क्योंकि रिंग में रोटेशन क्या होता है? अवरुद्ध। ये हमने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था। तो देखो इधर, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई प्रतिकर्षण दिख रहा है आपको? बहुत जबरदस्त प्रतिकर्षण है। आ रही है क्या बात समझ में? और बहुत जबरदस्त प्रतिकर्षण से बचने के लिए इसके पास क्या उपाय है? देखो भाई, आपको प्रतिकर्षण दिख रहा है? प्रतिकर्षण किसका? तो लोन पेयर, और आप सबको मालूम है प्रतिकर्षण 3 प्रकार के होते हैं। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, याद है ना? और एक बॉन्ड के साथ में बॉन्ड का। सबसे भारी प्रतिकर्षण कौन सा होता है? बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण है। यह संरचना बहुत ज्यादा अस्थायी है। यह संरचना क्या है? मैंने क्या लिखा था, पढ़ो इसको। इनॉल कब जीतता है? जब 1-2 पोजीशन पर डाई कार्बोनिल यौगिक क्या हो? क्या 1-2 पोजीशन पर डाई कार्बोनिल है क्या? क्या यौगिक साइक्लिक है क्या? तो अब इसके पास एक मौका है। देखो क्या, यहां से हाइड्रोजन को बोले तुम मुझे क्या दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा। एक तरफ कर सकता है, दूसरी तरफ भी तो कर सकता है। पहले हमने एक तरफ करवाया। यहां ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? यहां पर पहले से कौन है बताओ? अभी दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण की आकर्षण? बताओ क्या होगा? कौन सा आकर्षण? H बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? प्रतिकर्षण नाम की कोई चीज रही क्या? नहीं। इधर देखिए दूसरी बात, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत है यहां तक? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन? ये वाला। एक तो प्रतिकर्षण की वजह से इसकी जो ताकत थी वो क्या थी? कम। यहां क्या हो गया? आकर्षण। आकर्षण से ऊर्जा क्या होती है? कम। ऊर्जा कम होने का मतलब स्थायित्व बढ़ता है। लेकिन कोई एग्जामिनर बोले नहीं, ये नहीं, इधर से भी करवाओ, दोनों तरफ से करवाओ। और मैं आपसे पूछता हूं, हमने यहां पर करवाया तो आया OH, यहां भी करवा सकता हूं क्या? तो यहां पर आया OH, यहां भी पाई बॉन्ड और यहां पर भी पाई बॉन्ड। क्या ये बात सही है क्या? अरे बोलो ना भाई, दोनों तरफ हो सकता नहीं तो पता है ना आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर भी हो रही है और H एक इधर आया है। मैं आपसे पूछता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है? अच्छा भाई, सबसे कम स्थायी कौन सा है? पहला। ये तो पता लग गया। अगर स्थायित्व की बात करें तो सबसे कम है पहला। अब देखो, सुनना अच्छे से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी कहां पर हो रही है? दूसरे में या तीसरे में? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम क्या देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम देखते हैं विद्युत किसके ऊपर चार्ज है, और चार्ज कितना फैला हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है माइनस, होता ही नहीं होता? अगर इस माइनस को हटा के मैं H लगा दूं तो माइनस कम हो जाएगा क्या? क्योंकि H लग गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, C डबल बॉन्ड O, तो यहां कोई माइनस दिखेगा क्या आपको? माइनस ही माइनस रहेगा। तो माइनस में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा कि उदासीन में? माइनस में। अगर माइनस में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा तो बताइए। और दूसरी चीज देखो, क्या ये पाई बॉन्ड घूम के इस माइनस को और बढ़ा सकता है क्या? यानी यहां पर एक अच्छा खासा माइनस दिखेगा क्या? अच्छा खासा बोले तो परमानेंट माइनस दिखेगा। परमानेंट माइनस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। जबकि यहां पर तो हाइड्रोजन लग गया ना, तो इस पर कोई माइनस चार्ज आने की संभावना केवल आंशिक आएंगे। क्या आएंगे? केवल। तो ज्यादा प्रबल हाइड्रोजन बंद का हुआ, तो इसमें लिख देता हूं प्रबल, इसका लिखता हूं प्रबल H बॉन्ड। आ रही है क्या बात समझ में? और आपको मालूम है H बॉन्ड की वजह से ही तो स्थायित्व बढ़ा है। तो अच्छा H बॉन्ड कहां पर है? सबसे, और सबसे बुरा कौन है? तो बीच में कौन आ गया?
तो बताओ सबसे बुरा कौन, पहला। सबसे बढ़िया कौन? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा हाइड्रोजन, प्रबल एच बॉन्ड। यहां क्या बोलेंगे? दुर्बल H1। दोनों की तुलना करेंगे ना, उसके आधार पर बोल रहे हैं हम। वीक H बॉन्ड। यहां क्या बोल दूं मैं? स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। ये समझ में आ रही है क्या बात? बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? कुछ है इसके अंदर? इट इज वेरी 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 इजी, बहुत आसान है। बस आपको देखना है, देख के पहचानना है और आगे बढ़ जाना है। ये 5 नंबर समझ में आया क्या? इधर देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी, इनॉल, इनॉल हमेशा हारता है। वो कब जीतेगा? 3 केस। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? लेकिन 1-2 डायग्राम में कौन होना चाहिए? इधर देखो, मैंने ये बनाया, ध्यान से देखना। यहां लिखा CH3, यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, यहां भी लिखा CH3। क्या इसमें इनॉल बन सकता है? इनॉल बन सकता है, बना सकते हैं। बगल में sp3 है, C डबल बॉन्ड, ये तो पता है ना आपको। प्रतिकर्षण इसमें भी होगा क्या? बताइए, इसका इनॉल ज्यादा अच्छा कि कीटो ज्यादा अच्छा? इसका कीटो ज्यादा अच्छा। बताओ क्यों? क्या ये साइक्लिक है क्या? अगर ये साइक्लिक नहीं है तो यहां सिंगल बॉन्ड से घूम सकता है ना। अगर घूमेगा तो ये ऐसे बना हुआ तो घूम के पलट जाएगा ना। और पलटने पे प्रतिकर्षण नाम की कोई चीज, तो देखिए भाई, ये किस फॉर्म में जाएगा? ये जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और दूसरा कहां रहेगा? C डबल बॉन्ड O और CH3। बताइए अब कोई प्रतिकर्षण? जब प्रतिकर्षण ही नहीं हो रहा, जब प्रतिकर्षण ही नहीं हो रहा, तो स्थायित्व हमेशा किसका? अब मैं आपको पीछे लेके जाता हूं, मैं जो बार बार बोल रहा हूं उसको देखो, क्या होना चाहिए? और अगर 1-2 पोजीशन पे डाई कार्बोनाइल हो तो होना क्या चाहिए? अब हम पीछे जाके लेके जाते हैं। क्या 1-2 पोजीशन पे डाई कार्बोनाइल है? पर क्या ये साइक्लिक है क्या? साइक्लिक नहीं है, तो ऐसे ऐसे क्या घूम सकता है क्या? और जो घूम गया वहां कोई प्रतिकर्षण, तो कौन जीतेगा, कीटो या इनॉल? तब जीतेगा कौन? कीटो। यानी मैं अगर आपसे ये बना के बोलूं, CH3 C, यहां पर आया डबल बॉन्ड O, यहां पर आया OH CH3, कुछ ऐसा ही होगा क्या भाई? CH3 का मतलब CH2। अब देखो भाई बोर्ड पे, यहां देखो, अरे उसको छोड़ो, इधर देखो। क्या यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना हो सकती है ना? बॉन्ड अब घूम सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना तो हो जाएगी। लेकिन लेकिन क्या उसमें वो प्रतिकर्षण वाला मामला था क्या? तो अगर मैं आपको बोलूं 1 नंबर और 2 नंबर किसको जिताएं? किसको जिताएं? 1 नंबर इज हमेशा स्थायी, किससे? क्योंकि केवल वो 2 केस याद रख, 3 केस, ये समझ में आएगा बात? नंबर एग्जाम्पल, हमारा नंबर कौन सा था? ये 5, ये था 6 नंबर। नंबर 7 पे जा रहा हूं। नंबर 7, बोर्ड पे देखो, C डबल बॉन्ड हो, ध्यान से देखना। यहां बनाया डबल बॉन्ड, क्या बनाया? डबल बॉन्ड। मैंने इसके बनाए कीटो। कीटो बनाने के लिए हमारे पास क्या मौका है? कीटो बनाने के लिए हमारे पास मौका कहां है? यहां से भी ले सकते हैं, और हम दोनों जगह से H को लेके देखते हैं। अगर यहां से H लूंगा तो तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें पाई बॉन्ड दूंगा। पाई बॉन्ड कहां बनेगा? अरे बोलो ना। और यहां पे कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सही है। अगर मैं यहां से लूं तो, अब ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर दिखाऊं या अंदर दिखाऊं, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? हमने बनाया ये, ध्यान से देखना भाई, ये कल की क्लास के ऊपर ही बेस्ड है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। यहां पर आया OH, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। चलिए भाई, इसको कहा मैंने एक, इसको कहा मैंने बी, इसको कहा मैंने सी, पीछे ही पीछे से कैप
आराम से सोचो, मैं आपको हेल्प करता हूं। वो 3 कंडीशन हो रही है क्या? इनमें से कोई भी एरोमेटिक है क्या? एरोमेटिक पहचानने के लिए बीच में sp3 नहीं चाहिए। यहां sp3 आ गया, एरोमेटिक नहीं है। यहां भी sp3 आ गया, एरोमेटिक नहीं है। यहां भी sp3 आ गया, एरोमेटिक नहीं है। आ रही है क्या बात समझ में? सबसे ज्यादा स्थायी कौन? ए। सबसे ज्यादा स्थायी कौन? मैंने क्या कहा था? हमेशा कौन जीतता है? कीटो। हारता कब है? 3 केस। कौन से केस? या तो इनॉल क्या बन जाए? एरोमेटिक। क्या इनॉल एरोमेटिक बनाए क्या? दूसरा केस था, अगर रिंग में जाओगे तो ऑक्सीजन कितने लगे होने चाहिए? यहां कितने लगे हुए हैं? और वो भी 2 लगने चाहिए। वो भी कहां लगने चाहिए? 1 2 पर। कहां लगने चाहिए? यहां कुछ ऐसा है क्या? इसका मतलब जीतना किसको है? कीटो को। किसको जीतना है? ये बात समझ आ रही है ना बच्चों? बार बार एक ही चीज को बताने में आप भी सोचोगे क्या कर रहे हो सर, लेकिन यहां देखो, इनॉल जीतना हमेशा किसको है? कीटो को। इनॉल कब जीतेगा? ये 3 केस। पहला केस, क्या वो एरोमेटिक था क्या? क्या वो 1 2 पोजीशन पे डाई कार्बोनिल था क्या? क्या 1 3 पोजीशन पे डाई कार्बोनिल था क्या? जब नहीं है तो जिताना किसको है? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? सबसे ज्यादा स्थायी कौन? ए। अब देखो, सबसे ज्यादा स्थायी ए। अब बी और सी को देखते हैं। बेटा आप बताओ, क्या ये बी और सी के अंदर किसी में आपको अनुनाद होते हुए दिख रहा है? पाई बॉन्ड के बीच में पाई सिंगल पाई, यहां पर पाई सिंगल सिंगल पाई, अनुनाद आया ना? बताओ कौन सा इनॉल ज्यादा सही है? ए के बाद कौन और सी के बाद कौन? क्या ये बात समझ में आ रही है? पढ़ो, ये क्लियर है क्या बात? लिख लीजिए सातवां भी। हो गया क्या ये हो गया? आप देखिए बहुत आसान है। और अगर मैंने आपको कहा था कि पुराना पढ़ते रहो वरना ऑर्गेनिक आपके लिए बेकार हो जाएगी। ऑर्गेनिक जितनी आसान होती है उतना कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। जूलॉजी से भी ज्यादा आसान है। बस कंडीशन ये है कि रोज पढ़ना पड़ता है। और हम कब पढ़ते हैं? 3 4 दिन में एक बार। तो ये आपके लिए 3 4 दिन में तो एक कड़वा घूंट हो जाएगा। ये फिजिक्स से भी ज्यादा टफ लगने लग जाएगी फिर ये। चलो देखो भाई, 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। CH3 C डबल बॉन्डो CH2 C डबल बॉन्डो CH3। बोर्ड पे देखा आपने? पहला बनाया मैंने, दूसरा लिख रहा हूं। बेंजीन C डबल बॉन्डो CH2 C डबल बॉन्डो और फिर लगाया बेंजीन। मैं आपको अलग अलग कंपाउंड दे रहा हूं, हम उसके इनॉल बनाएंगे। इनॉल बना के देखेंगे कौन ज्यादा स्थायी है। पहले बताओ, मैंने तीसरी कंडीशन कौन बताई थी जब इनॉल जीतेगा? क्या 1 3 पोजीशन पर एल्डिहाइड कीटोन लगे हुए हैं क्या? यानी ये वो तीसरी कंडीशन आ गई क्या? अब देखो, हमारे पास 2 मौके हैं टॉटोमेरिज्म करवाने के। ये बीच वाला दोनों में कॉमन है क्या? तो इसको बोला मैंने अल्फा। ये भी कौन है? अल्फा डैश। ये भी कौन है? सेम ही तो है। अब मैंने यहां पर टॉटोमेरिज्म कराया और यही क्वेश्चन आपके नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 के। उन्होंने क्या कहा? इसी ये जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन। क्या बोलते हैं? उन्होंने इसको कहा कि इसका टॉटोमेरिज्म करवाइए और टॉटोमर बना के दिए 3 और पूछा कि कौन ज्यादा स्थायी है? कौन ज्यादा स्थायी है? जब तक एग्जामिनर ना बोले तब तक आप मानेंगे कि विलायक जो है वो है नॉन पोलर। कौन है? यानी पानी यूज में नहीं लिया। बेंजीन के अंदर बात होती है सब। हमने बनाया, टॉटोमेरिज्म कराए। कहां से हो सकता है? कि अल्फा डैश से हो सकता है।
करवाया अल्फा डैश से। CH2 भाई एक H जाएगा तो कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन से रख के कहां जाएगा, नीचे, ये तो पता है ना आपको। CH2 डबल बॉन्ड, आपको ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, यहां से H को भेज रहा हूं वहां, काउंटिंग करो 1 2 3, 1 से भेजा 3 पे, ऑक्सीजन से रख के कहां जाएगा, एक और दो के बीच में, ये बात हम कई बार कर चुके हैं। डबल बॉन्ड, यहां पे कौन आया C, यहां कौन आया OH, यहां देखो इधर कौन आया CH2, इधर कौन आया डबल बॉन्ड O, और यहां कौन आया CH3, एक बनी शक्ल ये। आ रही बात सुनने, क्या दूसरी तरह से भी बना सकता हूं क्या बीच में से, तो हम बीच से बनाते हैं अब। C बीच वाले से बनाऊंगा तो यहां पर कौन रहेगा CH3, यहां कौन आ गया, मान लो इधर को बनाया H, यानी बीच वाले H को भेजा वहां पर, तो डबल बॉन्ड कहां जाएगा, बीच में। ये बात तो समझ में आ रही ना आपको, डबल बॉन्ड, यहां कौन, इधर कौन, डबल बॉन्ड O, यहां कौन CH3। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन पूछा 2013 में नीट ने कि बताइए इन तीनों में क्रमांक नंबर 1, क्रमांक नंबर 2, क्रमांक नंबर 3 का स्थायित्व का क्रम, सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा और क्यों, सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा और क्यों। अब देखिए भाई, मैंने आपको यहां इधर देखो, मैंने क्या कहा है कि कीटो कब हारता है, इन तीन केस में हार सकता है, पहला केस, दूसरा केस रिंग के अंदर 1 2, और तीसरे में स्टार लगा रखा है, हार भी सकता है और नहीं भी हार सकता, लेकिन हारेगा कब, जब यही केस होगा 1,3 डाई कार्बोनिल। चलो अब देखते हैं पर क्या ये 1,3 डाई कार्बोनिल है क्या, अरे हाँ या ना, ये भी है और ये भी है, इसकी तो बात कर ही नहीं रहा मैं, इन दोनों की बात कर रहा हूं। ये कौन सी फॉर्म, कीटो फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म, इनॉल, ये भी कौन सी फॉर्म। अब देखिए पहले मैं इस इनॉल की बात करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है क्या, है क्या, वो तो इस ऑक्सीजन के पास भी है। अगर मैं इस ऑक्सीजन का अनुनाद कराऊं तो कितने कार्बन तक अनुनाद जाएगा, 1 2 3, मतलब 3 एटम अनुनाद में जा रहे हैं। अगर मैं इसका अनुनाद कराऊं तो 1 2 3 4 5, बताइए ज्यादा अच्छा अनुनाद किसमें है, तीसरे में अनुनाद बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के बगल में जो पहला कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं, केवल 2। इसके पास बताइए 3, एल्कीन भी ज्यादा स्थायी, हाँ या ना। अब तीसरी बात देखिए, जो मैं अभी आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तो समझ में आएगी, क्या ये हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन और इसके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फायदा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब ये अनुनाद करेगा तो नेगेटिव यहां पर आएगा, नेगेटिव कहां पर आएगा, इसके ऊपर, लेकिन जब ये अनुनाद करेगा तो नेगेटिव कहां पर आएगा, किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, यानी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा प्रबल हो जाएगी क्या, क्योंकि O पे नेगेटिव आया जैसे हमने पहले वाले में करा था। आ रही क्या बात समझ में। अब बताइए इन दोनों की अगर मैं तुलना करूं तो सीधे सीधे कौन सा ज्यादा स्थायी लग रहा है, तीसरा। जब इसका परसेंटेज निकाला जाता है ना बेंजीन के अंदर, तो इसका परसेंटेज आता है लगभग 76%, कितना परसेंट, लगभग 76%, मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा स्थायी हो गया। फिर अगर मैं अब बात करूं 1 और 2 में कौन ज्यादा स्थायी, तो देखो ध्यान रखना भाई, 1 और 2 में ज्यादा स्थायी होता है, इसका परसेंटेज आता है 23.8%, कितना परसेंट है, मतलब कौन ज्यादा स्थायी हो गया, पहला, और इस बचे कुचे का परसेंटेज कितना आया, जो भी बच रहा है 0.2 के लगभग परसेंट। आ रही है बात समझ में। अब देखो क्यों ऐसा क्यों हुआ, भाई मैंने कहा था कि जितने ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा बंद ऊर्जा भी होगी क्या, हाँ या ना। इसमें फायदा देखो, माना इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक ही रह गया,
लेकिन एक तो लगातार अनुनाद हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा, जो एल्कीन बनी उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा, इसमें कोई लगातार अनुनाद नहीं है। एल्कीन जो बनी उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी कम है, आया ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो भी जाएगी तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। इस वजह से ये इससे बाजी मार जाएगा। ये प्योरली डेटा है, उस डेटा के बेस पे मैं बोल रहा हूं। ये सारा का सारा डेटा किस में है, किसके अंदर बात कर रहे हैं हम? बेंजीन में। किसमें बात कर रहा हूं बच्चों में? और ये क्वेश्चन है आपका नीट का 2013 का क्वेश्चन। अगर उन्होंने पूछा है तो हमारे लिए काम का है। और आपको पता है अब तो सिलेबस भी थोड़ा सा कम हो गया है ना। क्या क्या हटाया मैं बताता हूं। आपका पॉलीमर हटाया है। पॉलीमर तो मैम वैसे भी आप लोग क्या पता है कैसे पढ़ते हो। आपका क्या हटाया है? आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटाया है, दैनिक जीवन में रसायन हटाया है। और आपका क्या हटाया है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सिलेबस में से हटाया है। एक दो बार वो सिलेबस पे देखो, अभी तो इन्होंने जारी किया है, क्या पता कोई लोग कुछ विरोध करे, क्या करे, वो मॉडिफिकेशन होता रहेगा। लेकिन ये चैप्टर वैसे भी हम कहां पढ़ते हैं? लास्ट में। और वैसे भी एक एक दिन के चैप्टर होते हैं। बस हमारे को इतना फर्क पड़ेगा कि हमारे को 3 लेक्चर हमारे कम हो गए, बाकी कोई फर्क पड़ा क्या? क्योंकि लेकिन आप सोचो इन तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो पेपर में आता था, एनवायरमेंटल से भी आता था। अब ये जो तीनों क्वेश्चन जो कटे हैं वो कहां जाएंगे? ऑर्गेनिक में। यानी ऑर्गेनिक जो बेसिक ऑर्गेनिक है वहां क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। पिछली बार ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन आए थे? 20। कितनी बार कितने क्वेश्चन आए थे? 20 क्वेश्चन। और आपको मालूम है सेक्शन ए जो होता है उसमें तो क्वेश्चन आते ही हैं, सेक्शन बी में भी तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं। तो उन दोनों को अगर मिला ले भाई, अगर आपने कोई, आपको लगता है कि हमारी केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है, तो दूसरे पार्ट को ज्यादा पढ़ोगे तो बात तो बराबर ही है। सेक्शन बी में तो फायदा होना ही है, क्योंकि भाई ये माना कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। लेकिन अब इस पैटर्न से ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया। इनऑर्गेनिक में क्या क्या हटाया है? इनऑर्गेनिक में हटाया एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी। पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। फिजिकल में तनवीर सर बताएंगे, लेकिन आपको सॉलिड स्टेट, गैसीय स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर इन्होंने हटा दिए। जूलॉजी बॉटनी में आपको सर ने बता ही दिया होगा। आपके कॉकरोच है, लेकिन उसके अलावा कॉकरोच है, नहीं नहीं कॉकरोच नहीं है, वो मेंढक। कॉकरोच गया, मेंढक आ गया। आपका डाइजेशन सिस्टम गया। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट हटा दिया। तो उसका ऐसे ही बहुत फिजिक्स में ज्यादा नुकसान आपको, फिजिक्स जैसी। लेकिन आप सोचो इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल वाला पार्ट बढ़ा दिया। यानी जो हमारे स्कूल में जो 12वीं क्लास का जो प्रैक्टिकल होता था ना, उसमें जो क्वेश्चन आते थे उसको पूछेंगे तो वो पढ़ेंगे, तो वो तो और घनिष्ठ और खतरनाक है। मतलब आपकी ऑर्गेनिक तो ऐसी कैसी रहेगी। और ये लास्ट के जो चैप्टर हम कभी पढ़ाते भी नहीं थे आपको, मैंने कहा खुद पढ़ लो। एक एक दिन की क्लास, तो आप सोचो एक एक दिन की क्लास पढ़ते थे और क्वेश्चन आ जाता था। 3 क्वेश्चन पढ़ना मतलब 12 नंबर। 12 नंबर में तो पता नहीं रैंक कहां से कहां चल जाती है, पता है ना आपको। खैर चलिए इधर देखिए, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन, फिर कौन सा, और फिर कौन सा दूसरा? ये डेटा याद रहेगा क्या? इधर देखो, क्या इसमें भी टोटोमेरिज्म हो सकता है क्या? कहां से? बीच में से। अरे बोलो, अगर हमने टोटोमेरिज्म कराया तो देखो ये बेंजीन है क्या? अरे बोलो ना। यहां लिखाया OH, यहां पे कौन आया? डबल बॉन्ड CH। यहां पे कौन आया? डबल बॉन्ड O। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इन, अगर इससे मैं इसको बोलता हूं 1 नंबर, इसको बोलता हूं 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर में कौन ज्यादा स्थायी? 1 नंबर 2 नंबर में कौन ज्यादा स्थायी? क्योंकि इसमें क्या हो रही है, और मैंने कहा था कि 1 2 3 पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगे हो एल्डिहाइड कीटोन तो वो जीत जाते हैं। उसमें कौन? इनॉल। इसका मैंने आपको बता दिया 3 बनेंगे, इसमें तो केवल एक ही बनेगा। तो ध्यान रखना, ये कीटोन का कोई टेस्ट देता ही नहीं है ये कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है ये सारे किसके टेस्ट देता है? एल्कोहल वाले। कौन से वाले देता है? और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इतनी मस्त होती है कि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रिएक्शन ही नहीं देता है। इसका परसेंटेज लगभग कितना? 100% तक बनेगा ये लगभग। और ये बच्चा कुचा जो भी है जीरो, देखो कभी भी 0% होता नहीं है, मैं लगभग 0% बोल रहा हूं, समझ रहे होंगे ना आप।
वरना तो हम पढ़ ही नहीं पाते कि इनॉल की बनता है नहीं बनता, कीटो भी बनता है नहीं बनता। चलो अब मैं पूछता हूं, सुनना। 3 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर मतलब इसको 2 डैश कर देता हूं, 1 डैश। 3 नंबर और 2 नंबर में ज्यादा स्थायी कौन सा और क्यों? 3 नंबर ये वाला और 2 डैश ये वाला, दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा और क्यों? एक बार बताओ, ये कितना परसेंट बन रहा है? इसका मतलब इसमें कीटो भी बन रही है क्या? ये कितना बन रहा है? यानी कीटो बन ही नहीं रहा, तो ज्यादा स्थायी कौन हो गया? अब देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो। अब आप चेक करो, क्या इसमें रेजोनेंस दिख रहा है आपको? देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जहां देखो क्या ये रेजोनेंस के वातावरण में जिए मरेगा क्या? बहुत ज्यादा स्थायी। ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, कुछ है इसके अंदर ना? इट इज वेरी वेरी इजी। आपको बात समझ में आ रही है क्या? अब आप लोग जब है ना, आप लोग की डीपीपी में एक क्वेश्चन है, आपके पास वो जो क्वेश्चन आता है ना, उसको देख के कई लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा, मतलब मुझसे लगभग हर बच्चा पूछ रहा है, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन इसको देखो अब, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? टॉटोमेरिज्म के 2 मैकेनिज्म, एसिडिक मीडियम और टॉटोमेरिज्म के 2 मैकेनिज्म, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो लिखते हैं, पर अपन कलाकारी करते हैं। ये लिखा सबने? जल्दी लिखो, हमारी आधे घंटे क्लास तो वैसे ही चलेगी, 20 मिनट बचे हैं अब। मजा ले रहा है? संडे को कैसे बुलाएंगे? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? इधर देखो, यहां देखो, अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मतलब कीटो और इनॉल में कौन जीतेगा, कोई दिक्कत? अब यहां देखो, इनॉल का, इनॉल की, इनॉल से तुलना, हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले किसकी तुलना कर रहे थे हम? कीटो की इनॉल से। तो देखो भाई, क्या अगर आपको 2 इनॉल दे दिए जाए, जैसे ये 2 डैश भी इनॉल था, ये 3 भी इनॉल था, मैंने आपको 2 इनॉल दे दिए और पूछा दोनों में ज्यादा प्रबल कौन, ज्यादा स्थायी कौन, तो आपने क्या कहा? क्यों कहा? क्योंकि इसमें अनुनाद क्या हो रहा है? ज्यादा। तो अगर आपको 2 इनॉल की तुलना करनी हो तो क्या देखोगे? पहला, सबसे पहले आपको देखना है इनॉल का स्थायित्व। क्या देखेंगे आप? इनॉल का स्थायित्व। इनॉल का स्थायित्व का मतलब क्या होता है? देखो, आप क्या देख सकते हो? अल्फा हाइड्रोजन इनॉल में क्या देख सकते हो? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उतना ज्यादा स्थायी। दूसरी चीज क्या देख सकते हो आप? रेजोनेंस। क्या देख सकते हो? रेजोनेंस इन इनॉल। आपके इनॉल में रेजोनेंस अगर होने लग जाए, एक में रेजोनेंस हो रहा है, एक में नहीं हो रहा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, देखो आप पीछे, आपको ये 7वां देखो, इसमें रेजोनेंस हो रहा था, इसमें रेजोनेंस, तो जीता कौन? सी। आ रही बात सुनने? तीसरी बात देखो, एच बॉन्डिंग इन इनॉल। आप जो इनॉल बनाए उसमें देखो, जिसमें एच बॉन्डिंग हो रही है वो ज्यादा स्थायी, जिसमें नहीं हो रही वो कम स्थायी। नंबर चौथा, मतलब इनॉल का स्थायित्व देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना, यही कर रहे हैं अपन इतनी देर से, रेजोनेंस देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर ध्यान रखो, पीछे लेके जा रहा हूं पर, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सफेद वाली देखो, इसको बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? कितने मेंबर रिंग बनी है? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी बढ़िया हो गई कि रिंग बन गई, इसको क्या बोलते हैं?
चिलेशन, कभी नाम सुना है आपने? यस या नो सर? अरे आप लोगों ने चिलेशन के बारे में कभी नहीं सुना? क्या पता हिंदी में कुछ और बोलते हो उसका। आपके इनऑर्गेनाइज सर बताएंगे, वरना आपको चिलेशन। कभी आपने वो ऐसे लिगेंड का नाम सुना है जो बहुदंती होते हैं? जब लिगेंड एक साथ मिलके कोई रिंग बना ले तो क्या बोलते हैं उसको? चिलेट। बस ये उस चिलेट को ही क्या बोलते हैं? चिलेशन। की अब अंग्रेजी में तो उसको चिलेशन ही बोलते हैं। यहां देखो भाई, चाहे आप इसको किलेशन बोल लो या चिलेशन बोल लो, सही शब्द चिलेशन ही है। यार अरे इधर देखो, तीसरा पॉइंट, इनॉल में क्या दिखनी चाहिए आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे यहां क्या लिख रहा हूं मैं? ये बात समझ में आ रही है क्या? नंबर 4, नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अल्फा हाइड्रोजन जो इनॉल बनाएगा, उसकी अम्लता जितना ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन होगा उतना ही जल्दी टॉटोमेरिज्म होगा। क्या लिखा? अल्फा हाइड्रोजन जो इनॉल बनाएगा उसकी अम्लता, अम्लता ज्यादा, अम्लता ज्यादा तो क्या ज्यादा हो जाएगा? इनॉल स्थायी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ अम्ल, हम प्रबल अम्ल की तुलना कैसे करते हैं? पहले H निकालते हैं, फिर माइनस बनाते हैं, फिर माइनस का स्थायित्व देखते हैं, हाँ या ना? बस यही करना है इसके अंदर भी। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन देता हूं, इजी तो बनेगा अभी, है ना? चलिए भाई, यहां बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अरे आप लोग इस क्वेश्चन को धूम धड़ाके से करने वाले हो, इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाने वाले हो। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, आप बताओ। आपके बगल में हाथ करो एक बार, हाँ आप, क्या नाम है आपका? सत्यपाल ना? सत चंद्रपाल तो छत्रपाल, मतलब मैंने आपसे नाम पहले ही पूछा है। छत्रपाल, इन दोनों में मैं अगर इस कार्बन की बात करूं, ये वाले कार्बन की, ऐसा क्वेश्चन भी है ना आपके डीबीबी में, अल्फा और अल्फा, मैं इन दोनों की बात करूं, कौन से कार्बन से H निकालना ज्यादा आसान है? H तभी निकलेगा जो ज्यादा अम्लीय होगा। ये मैंने कराया आपको क्वेश्चन डीबीबी में, आप लोगों ने पूछा है मेरे से। छत्रपाल सोचो, सफेद वाले से या गुलाबी वाले से? सफेद वाले से। बैठो शिवा, दोनों में से ज्यादा किसको H निकालना आसान है, सफेद वाला या गुलाबी वाला? उन्होंने बोला सफेद वाला, आप बताओ। आंसर एकदम सही है, सफेद वाला। सफेद वाले से H निकालना आसान। अब देखो क्यों। अरे देखो तो सही, दिखाई तो रहा हूं, देखो तो सही। यहां कौन सा चार्ज, यहां कौन सा चार्ज? अरे बोलो ना, क्या ये माइनस ही है क्या? ये सी डबल बॉन्ड हो, CH3, यहां आ जाओ, CH3, सी डबल बॉन्ड हो, CH पे कौन सा चार्ज? यहां कौन? यहां O पे लोन पेयर और CH3। ध्यान से देखना बच्चों, आप बताइए कौन से केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी है?
देखो, क्या ये नेगेटिव की जिंदगी में दोनों तरफ रेजोनेंस हो सकता है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, इस नेगेटिव की जिंदगी में यहां तो रेजोनेंस होता है, लेकिन यहां जब ये रेजोनेंस करेगा तो बोलेगा हम भी तो हैं। यस और नो? अकेले अकेले तुम ही कैसे? यस और नो? यहां कोई रोकने वाला है क्या? पर यहां तो ये खुद, अब सोचो, देखो क्या बोल रहा हूं, ये जो नेगेटिव है, क्या ये दोनों ऑक्सीजन में रेजोनेंस कर सकता है क्या? नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, क्या ये नेगेटिव दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये नेगेटिव दोनों तरफ रेजोनेंस नहीं कर सकता। अब सुनना अच्छे से, अरे सुनो तो सही, सुन रहे हो? बातें ना करो, मित्र देखो, क्या ये नेगेटिव इधर अगर रेजोनेंस करे तो ये भी उसके साथ दावेदारी पेश करेगा क्या? यानी ये वाली टांग तो फंसी रहेगी क्या कोर्ट के चक्करों में? यहां ऐसा कोई लफड़ा? कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्थायी? पहला वाला। अब पढ़ो, पढ़ो, पीले रंग में लिखा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन जो इनॉल बनाएगा उसकी अम्लता जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा इनॉल का स्थायित्व। बताइए इन दोनों में किसका इनॉल बढ़िया बनेगा, सफेद वाला या गुलाबी वाला? वापस सुनो, मुझे एच ही तो हटाना है यहां से, एच को हटा के ये बनाऊंगा। इनॉल बनाने का तरीका क्या होता है भाई? ये नेगेटिव घूमेगा, ओपन नेगेटिव आएगा, बाद में एच दे देंगे। अभी मैकेनिज्म बताऊंगा, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे आप। इन दोनों को देखो, सफेद और गुलाबी में कौन से वाले का अल्फा ज्यादा अच्छा है? सफेद वाला, क्योंकि ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है। जबकि ये क्या फंस गया क्या क्रॉस में? बढ़िया रेजोनेंस। तो ऐसे बोल दूं क्या? ऐसे बोल दूं क्या? ये वाला सी माइनस ज्यादा रेजोनेंस करेगा, यस और नो? ये वाला सी माइनस ज्यादा रेजोनेंस करेगा, जबकि ये क्या लिख दूं, ये कम रेजोनेंस करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो तो सही। नहीं समझ में आई? बताता हूं, देखो क्या बोल रहा हूं। ये रेजोनेंस करेगा तो इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, और कोई रोकने वाला? जब ये रेजोनेंस करेगा इधर, तो दूसरी तरफ से भी तो रेजोनेंस हो रहा है। दोनों तरफ के रेजोनेंस की वजह से इसकी जितना रेजोनेंस यहां करना चाहिए था उतना हो पाएगा क्या? तो रेजोनेंस कम हो गया ना। लेकिन यहां इसका एक तरफ तो बढ़िया रेजोनेंस, लेकिन इसका दोनों तरफ बढ़िया हो रहा है। अच्छा रेजोनेंस किसमें हो रहा है? और आपको मालूम है हम क्या बोलते हैं अम्लीयता के लिए? एच निकालो, माइनस बनाओ। जितना स्थाई माइनस उतना ही ज्यादा अम्लीय। ज्यादा स्थाई माइनस कौन सा है? अगर पहला ज्यादा स्थाई है तो अच्छा इनॉल भी कौन बनाएगा? पहला। आ रही है क्या बात समझ में? इनॉल ज्यादा बनाएगा, या इनॉल क्या बनेगा? कम बनेगा। बोर्ड पे देखो, पीछे देखो, ये जो मैंने बात बोली समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में जा रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं तो इसका आंसर दे दोगे? वो लिखा नहीं ना, उसके बाद ही लिखेंगे अभी। ये कौन है? ये कौन है? कीटोन। ये भी कौन है? इसके बाद लिख रहा हूं यहां पर, बताइए किसके अंदर इनॉल ज्यादा बनेगा? तीनों के अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो, ये तो हमेशा कीटो से हारेगा ना, इसका इनॉल तो, इसका इनॉल कीटो से भी जीतेगा। याद है क्या? अगर इसका इनॉल कीटो से जीत जाएगा मतलब ये ज्यादा बनेगा। तो सबसे पहले इसको बोलता हूं एक नंबर, इसको बोलता हूं दो नंबर, इसको बोलता हूं तीन नंबर।
बताइए किसका इनॉल ज्यादा बनेगा? सबसे ज्यादा 2 नंबर। ये तो पढ़ा है ना पन्ने। अब देखो, जब ये इनॉल बनाएगा, आपको मैंने कहा था ना, सामान्यतः कीटो इनॉल में कीटो ज्यादा होता है, लगभग 100% कीटो ही होता है। लेकिन इनॉल बढ़ने लगता है कब? जब 1,3 डाई कार्बोनिल जैसा कुछ हो जाए। हाँ या ना? मान लो इसने यहां से H निकाला, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही ना इसके अंदर। तो 2 नंबर तो बहुत ज्यादा है, माना 2 नंबर बहुत ज्यादा है। इसका परसेंटेज कितना आता है? 76% के आसपास। आता ही नहीं आता? इसका परसेंटेज कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, 20% से भी कम, 15% तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसका परसेंट तो 0% के आसपास ही रहेगा। ये तो इनॉल में कम जाता है, कीटो में ज्यादा रहता है। तो 2 के बाद कौन? 3 के बाद कौन? 1 नंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब आपको देखो, बोलेंगे सर हमें नहीं पता, आप क्या बता रहे हो? तो देखो, पढ़ो इसको। अल्फा हाइड्रोजन जो इनॉल बनाएगा, उसकी अम्लता जितनी ज्यादा, इनॉल का स्थायित्व भी उतना ज्यादा। इधर देखो, यहां से अगर मैं H बाहर निकालूं तो क्या माइनस आएगा क्या? अनुनाद कितनी बार? यहां से H निकालूं तो माइनस आएगा, तो अनुनाद कितनी बार? बहुत स्थायी है। यहां से H निकालूं तो अनुनाद कितनी बार? 1 बार। लेकिन दूसरी तरफ क्या मना जीरो थोड़ी है, दूसरी तरफ भी तो अनुनाद हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, पर रुका थोड़ी है, हो तो रही है ना। और इसमें ऐसा कुछ भी, बताओ सबसे बढ़िया कौन? 2 नंबर। फिर कौन? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? आगे लिखिए आप, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। पहले मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर बताऊंगा स्पेस टॉटोमेरिज्म, और हमारा टॉटोमेरिज्म खत्म। आप सारे क्वेश्चन उड़ा देना टॉटोमेरिज्म के। लिखो भाई जल्दी से, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। नहीं लिखा? लिखो। बोलो। स्माइल कर। भूख लग रही है? मुझे भी भूख लग रही है। मैं भी आज सुबह से कुछ नहीं खाया, 7 बजे से क्लास चल रही है। बस चल रहे हैं, बस अपन दोनों को ही चलना है। यहां देखो भाई, और खाली पेट समोसे खाओगे तो जलन होगी पेट में। चलो इधर देखो, अरे तुम लोग माहौल बनाते हो बस। मैकेनिज्म ऑफ, बोर्ड पे देखो भाई, टॉटोमेरिज्म सुन लीजिए भाई। टॉटोमेरिज्म के 2 मैकेनिज्म, एसिडिक भी और बेसिक भी। हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट? बेसिक। क्या लिख देता हूं, 2 मैकेनिज्म है, क्षारीय माध्यम, दूसरा कौन सा? अम्लीय माध्यम। हमें केवल किसको देखना है? क्षारीय माध्यम को। क्षारीय माध्यम का मतलब क्या होता है? क्षारीय माध्यम का मतलब क्या होगा? एग्जाम में लिख के देगा ऐसे, OH माइनस के साथ में जल, OH माइनस के साथ में जल। शुरुआत कर रहा हूं, देखो, CH2H, C डबल बॉन्ड O और H। कौन है ये भाई? पहचानो कौन है ये? एल्डिहाइड। कौन है ये? आप सबको पता है टॉटोमेरिज्म क्या होता है? गिनती गिनो, 1 2 3। तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें पाई बॉन्ड दूं। आंसर ये होता है ना। यहां हमने लिया क्षार, क्या लिया? KOH NaOH। ठीक है क्या? ये क्षार क्या करेगा? इस H को लेके जाएगा। ये कौन सी फॉर्म है? OH माइनस। तो ये क्या लेके जाएगा? H माइनस या H प्लस? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के बीच में? तो दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा क्या? हाँ या ना? आपको क्या मिला यहां पर? आपका कौन बाहर निकला? जल। लेकिन बना क्या देखो, CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ गया? H। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यहां कौन सा चार्ज? क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है क्या? नेगेटिव, सिंगल, डबल, ये पढ़ा है ना अपन ने, इसलिए तो इसको GOC को
कि बाद में पढ़ा जाता टॉटोमेरिज्म, वहीं पढ़ा देता। क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है? तो नेगेटिव गया घूम के इधर, यहां क्या बन गया? तो ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सरक के कहां चल जाएंगे? क्या कोई ऐसी अनुनादी संरचना बनेगी? CH2 पे कौन आ गया? यहां कौन आ गया? यहां कौन आ गया? H। ये जो संरचना बनी है इसका नाम है इनोलेट। क्या बोलते हैं इसको? अब एक बात बताइए, इनोल क्या होता है? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी पर OH, उसको क्या बोलते हैं? इनोल। क्या जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी पर OH है क्या? तो इनोल है ना, तो इनोल में क्या लगा दो? 8। क्या लग गया इसका नाम? इनोलेट। क्या हमारे पास जल है क्या? ये रहा, है या नहीं है? ये जल क्या करेगा? इसको रिएक्शन करेगा, HOH। देखो ध्यान से देखना, ये H जाएगा इसके पास, कौन वापस बाहर निकला? यानी OH दिया, OH वापस मिल गया। आ रही है क्या बात समझ में? अब देखो क्या हो रहा है, CH2 वही का है क्या? यहां कौन आया? डबल बॉन्ड। यहां कौन आया? कार्बन। इसके ऊपर कौन है? O पे कौन आया? H। और क्या आ गया? H। क्या यही है क्या? तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें, क्या वही बनाए क्या? ये कौन सी फॉर्म? ये कौन सी फॉर्म? और ये कौन सी फॉर्म? कौन सा माध्यम? क्षारीय माध्यम। कौन सा माध्यम? बात समझ में आ रही है क्या? टॉटोमेरिज्म की बात समझ में आ रही है क्या? देखो ध्यान से देखो, मैंने कौन से वाले को H निकाला? इसी H को निकालते हैं जो 1 2 3 पे होता है। कार्बन कौन सा होना चाहिए? यस और नो? जल्दी से लिखे आप लोग, अंतरिक्ष टॉटोमेरिज्म। मतलब वो इसी मैकेनिज्म का ही भाग है। मैकेनिज्म का ही दूसरा भाग है, लिखो स्पेस टॉटोमेरिज्म। हाँ इसको लिख लो, पहले इसको लिखो आराम से। क्षारीय माध्यम खत्म, इतना सही है। क्षारीय माध्यम का यूज करेंगे अंतरिक्ष में। क्षारीय माध्यम का ही भाग है। मैं अम्लीय माध्यम आपको नहीं बता रहा, आपको केवल कौन सा ध्यान रखना है? क्षारीय माध्यम। अरे आपके कोर्स में मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आता टॉटोमेरिज्म, आपके कोर्स में आता है कि कैसे टॉटोमेरिज्म हो रहा है, बस। और वो हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप स्पेस टॉटोमेरिज्म पढ़ लो। बिल्कुल स्पेस के क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। यहां देखो, अरे लिखा क्या? लिखा, बैल लग गई, कोई बात नहीं, इसको इसको खत्म करेंगे, एक स्लाइड में खत्म हो जाएगा। लिखो भाई, स्पेस टॉटोमेरिज्म। क्या कह रहे हो? और छोटा लिखे, लिखो भाई, दिख रहा है ना सबको? अरे भोले भोले बच्चों, लिखो भाई, लिखो भाई। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। हमने आपको टॉटोमेरिज्म जो पढ़ाया वो कौन सा पढ़ाया? एक तो 1 2 और एक पढ़ाया 1 3। तो लिख रहा हूं, जब 1 2 और 1 3 के अलावा कोई और टॉटोमेरिज्म, कोई और टॉटोमेरिज्म हो तो इसे स्पेस टॉटोमेरिज्म कहेंगे। स्पेस टॉटोमेरिज्म कहेंगे। देखो 1 2 1 3 तो पता ही है आपको, 1 2 और 1 3 तो पता ही है। अब कौन से देखने हैं आपको? 1 5 1 7 4 नहीं,
19, 111 और आगे के सारे बिल्कुल 13, 15, 17 सारे विषम विषम वाले। केवल एक एक और दो आएगा, एक 4 नहीं होता, एक 6 नहीं होता, एक 8 नहीं होता, एक 10 नहीं होता। समझ गया बात? ये सब इसीलिए होंगे क्योंकि इन सब में क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस संभव है। अब क्या है इसका एग्जांपल देखो, जो नीट ने क्वेश्चन पूछा वो भी बताता हूं आपको, फिर आप फ्री मैं भी फ्री। करें शुरू। स्पेस ऑटोमेरिज्म मैंने आपको क्षारीय माध्यम बताया, उसी पर आधारित है। देखो बोर्ड पे एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और मैंने पूछा था कि ये टॉटोमेरिज्म करेगा क्या। बोर्ड पे देखो, क्या ये चला वयता दर्शाएगा? वास्तव में तो इसको नहीं दर्शाना चाहिए, नहीं दर्शाना चाहिए ना। अब देखो ऑक्सीजन से गिनती गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। यस और नो? पीछे जाइए, कौन कौन सा और आगे तक देखो क्या हो रहा है। आप सबको पता है टॉटोमेरिज्म का माध्यम क्या होता है? क्षारीय। अम्लीय भी होता है पर कौन सा? क्षारीय। ठीक है क्या? जब मैं क्षारीय की बात करूंगा तो क्षार मतलब OH है। हमको कहां से H निकालना है? हमेशा कौन से कार्बन से? sp3 कार्बन से। क्या ये sp3 कार्बन है? हाँ या ना? आपने इस H को बाहर निकाला, कौन बाहर निकला? H2। ध्यान से देखिएगा, आपको मिला ये, यहां पर कौन आ गया? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे कौन सा चार्ज? हाँ या ना? क्या ये माइनस रेजोनेंस कर सकता है क्या? देखो नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक जा सकता है क्या? हाँ या ना? अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक जा सकता है तो उस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और उस माइनस पे H चिपकाया जा सकता है क्या? हाँ या ना? इसी को तो बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। पीछे देखो एक बार, क्या इस नेगेटिव को मैंने हटाया था क्या? यहां से H को नेगेटिव बनाया और नेगेटिव को रेजोनेंस कराता हुआ कहां भेजा और उस O के पर बाद में क्या चिपका दिया? H। यही तो था मैकेनिज्म। क्षारीय माध्यम की बात चल रही है, कौन सा टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं अपन? और स्पेस टॉटोमेरिज्म कब बोलेंगे? जब 1, 2 और 1, 3 के अलावा कुछ और हो। 1, 3 के अलावा और 1, 2 के अलावा क्या होगा? 1, 5, 1, 7, 9, 11। ठीक है क्या? आप देखो यहां से मैंने गिनती गिना शुरू करा, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 5 हो गया क्या? तरीका क्या है? H को सीधे कहां भेजना है? O के ऊपर। पाई बॉन्ड एक एक कदम पीछे करना है। लेकिन हम देखते हैं भाई, क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है? ये नेगेटिव गया इधर, यहां कौन सा बॉन्ड? तो ये डबल बॉन्ड सरक के कहां चल जाएगा? आगे। यहां कौन सा बॉन्ड? तो ये डबल बॉन्ड सरक के कहां चल जाएगा? तो देखो क्या मिला। अगर जहां मैंने आर पार दिखाया तो वहां क्या बनेगा? जहां भी मैं आर पार दिखा रहा हूं वहां क्या बनेगा? एक डबल बॉन्ड पहले से था क्या? अरे बोलो, ऊपर कौन? क्या इस O माइनस के पास ये जो जल बाहर निकला वही अटैक कर देगा क्या? आपको दिख रहा है कि क्या बनाया हमने? यहां कौन आएगा? OH। यहां कौन आ रही है? क्या बात समझ में? कौन है ये? फिनॉल। ये भी टॉटोमेरिज्म है। कौन है ये भी? टॉटोमेरिज्म। कौन सा टॉटोमेरिज्म? क्योंकि हमने कहां से किया है? 1 और 5 से। अरे हाँ या ना? एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, नजर गड़ाओ इस क्वेश्चन पर। यहां देखो, डबल बॉन्ड यहां CH3
यहां CH3। ध्यान से देखो, क्या ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है क्या? देखो, गिनती गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 7। क्या 7 नंबर पर हाइड्रोजन है क्या? है या नहीं है? पर दूसरे 7 पर तो है। अब आपको करना क्या है, जो तरीका है वो देखो। मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन को सरका के 1 से कहां भेजना है? 3 पर, और 3 वाले को पीछे भेजना है। यही तो किया था अपन। अब देखो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन को सरका के कहां भेज दो? 1 पर। और पाई बॉन्ड को कहां भेजते थे? पीछे। तो इस पाई बॉन्ड को भेजूंगा इधर, तो ये वाला पाई बॉन्ड कहां आएगा? तो ये वाला पाई बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? जो बनेगा बना के बताओ, जो बनेगा बनाओ जल्दी से। हाँ, उधर मैथिल है। है ना? हो गया? क्या एरोमेटिक यौगिक बन गया क्या? देखो, अगर मैं इसको घुमाऊं तो क्या ये रिंग ऐसी एज इट इज दिखेगी क्या? कितनी रिंग है? 2 रिंग। यहां पे कौन? यहां भी कौन? इससे कोई लेना देना? बताओ। डबल बॉन्ड पहले किसके बीच में था? 1 और 2 के बीच में। अब कहां जाएगा? ये एच कहां चल जाएगा? ओ के पास। ओ के पास कौन आ जाएगा? इधर देखो, अगला डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच से हटके कहां जाएगा? इस डबल बॉन्ड को कोई लेना देना? ये जो डबल बॉन्ड 5 और 6 के बीच में था वो सरक के कहां जाएगा? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? ये भी क्या है? टॉटोमेरिज्म। लेकिन कौन सा टॉटोमेरिज्म? माध्यम समझ में आया क्या? अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं यहां पर ऐसे, तो आप इसको याद रखना। एच हटाओ। सुनो भाई, क्या करना है आपको? एच कहां से हटाएंगे? sp3 भी कौन सा? 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 11 15 17 18। आ रही क्या समझ में? 18 नहीं, सारे विषम। sp3 हटाने हैं, ठीक है क्या? sp3 हटा के क्या बनाना है? C- बनाओ। यस और नो? अरे बोलो तो सही। बेटा बोलने की तेरी बहुत हिम्मत है, इतना बोल रहा है वो, ये आंसर बोल दे। C-, C- का अनुनाद करवाकर, C- का अनुनाद करवा के कहां भेजूं? कहां भेजूं? ऑक्सीजन तक भेजो। बस उसके बाद आपको पता है क्या हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? स्पेस टॉटोमेरिज्म। आ रही बात समझ में? अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।